Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Consumer Behavior, its concept and definitions. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है और इसके रिगार्डिंग किन किन पर्टिकुलर डेफिनेशंस को प्रोवाइडेड किया गया है. कंज्यूमर बिहेवियर. Consumer buying behavior refers to the study of customers and how they behave while deciding to buy a product that satisfies their needs. It is the study of the actions of the consumers that drive them to buy and use certain products. यानी कि जब हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कस्टमर्स को स्टडी करना. ये स्टडी करना कि जब वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं तो किस तरीके से वो बिहेव करते हैं और वो किस तरीके से अपनी डिफरेंट टाइप की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कंज्यूमर्स के एक्शंस को प्रॉपर्ली स्टडी करना और उन पर्टिकुलर एक्शंस को स्टडी करना जिसके बेसिस पर वो क्या करते हैं, सर्टेन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, उसे यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पर अपनी डिफरेंट टाइप की नीड्स को कंप्लीट करते हैं. तो उसके रेफरेंस में उनके द्वारा जिन पर्टिकुलर एक्शंस को परफॉर्म किया जा रहा है उनको प्रॉपर्ली स्टडी करना, ऐसे हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर या कंज्यूमर बिहेवियर का नाम देते हैं. किसी भी मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको स्टडी करने के बाद वो कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. और जब मार्केटर्स को कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस अच्छी तरीके से पता होंगी तो इसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन भी कर सकते हैं कि उन्हें किस टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना चाहिए. इसके साथ साथ उन्हें ये भी समझ में आता है कि कंज्यूमर्स किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज क्यों कर रहे हैं, ये कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर्स किसी एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं. ये भी समझना आसान हो जाता है मार्केटर्स के लिए. मार्केटर्स को इसके साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं या कौन कौन से काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो उनके लिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंस रखते हैं. कंज्यूमर्स की लैकिंग्स, कंज्यूमर की डिसलाइकिंग्स, डिज़ाइंस, इन सब के बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मार्केटर को मिल जाती है और उसके बेसिस पर ये क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं. जैसा कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट चाहिए मार्केट में, अगर इन्हें ये अच्छी तरीके से पता चल जाता है तो उसके बेसिस पर ये अपने प्रोडक्ट को भी डेवलप कर सकते हैं और प्रॉपरली कंज्यूमर्स की नीड्स को कम्प्लीटली सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं. इट मीन्स कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर स्टडीज अबाउट द वेरियस सिचुएशंस एज सच एज. कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस को स्टडी करता है. जैसे क्या क्या वो सिचुएशंस है, व्हाट डू कंज्यूमर्स बाय, कंज्यूमर्स क्या परचेज करते हैं, वाई डू दे बाय, कंज्यूमर्स उन पर्टिकुलर कमोडिटीज़ को क्यों परचेज करते हैं, कब परचेज करते हैं, व्हेन डू दे बाय, हाउ ऑफन डू कंज्यूमर्स बाय, कितने टाइम पीरियड के बाद उसको परचेज करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग क्या है उसके रेफरेंस में, फॉर व्हाट रीजन्स डू दे बाय, क्या ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से उन्हें इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को परचेज करना पड़ता है, फॉर होम डू दे बाय, किन के लिए वो इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं. इसी तरीके से और भी बहुत सारी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके रिगार्डिंग प्रॉपर सॉल्यूशंस मिल जाते हैं मार्केटर को जब वो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को प्रॉपर स्टडी करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. लेट अस कंसीडर वन ऑफ द एग्जांपल. In difference of women buying moisturizers, the consumer researcher will found his study on. यानी कि अगर मान लीजिए कि एक हम वीमन की बात कर रहे हैं और वीमन मॉइस्चराइजर्स को परचेज करना चाहती हैं. अगर मॉइस्चराइजर को परचेज कर रही हैं तो अगर कोई भी कंज्यूमर रिसर्चर है तो वो अपनी स्टडी में इनके बिहेवियर के रिगार्डिंग किन किन पॉइंट पर फोकस करेगा. पहला पॉइंट होगा उसका वाई वीमन बाय मॉइस्चराइजर्स. वीमन्स मॉइस्चराइजर को क्यों परचेज कर रही हैं, मे बी द सॉल्यूशन टू रिड्यूस स्किन प्रॉब्लम्स, अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सॉल्यूशन हो सकता है. एक और भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसको स्टडी किया जा सकता है. या फिर एक क्वेश्चन हो सकता है इसके रिगार्डिंग द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड
कौन सी ब्रांड सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, मैक्सिमम सेल किस ब्रांड की है मॉइस्चराइजर के रिलेशन में, लॉरियल हो सकता है, वो पॉन्ड्स हो सकता है, डव हो सकता है, ये भी आप प्रॉपरली स्टडी करोगे। हाउ ऑफन दे अप्लाई इट, कितनी बार ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने स्किन पर अप्लाई करती हैं, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, वंस अ डे, कितनी बार अप्लाई करती हैं, ये भी एक स्टडी का फोकस हो सकता है कंज्यूमर रिसर्चर के लिए। वेयर डू दे प्रेफर टू बाई इट, कहाँ से परचेज करती हैं ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, सुपरमार्केट से, मॉल से, ऑनलाइन, रिटेल आउटलेट से, ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ से वीमन मॉइस्चराइजर को परचेज करती हैं, ये भी इसका स्टडी पॉइंट हो सकता है। हाउ ऑफन दे बाई इट, फ्रिक्वेंसी क्या है इसको परचेज करने की, वीकली परचेज करती हैं, मंथली परचेज करती हैं, वो फ्रिक्वेंसी भी इसको डिटरमाइन करनी होती है, इसको अपने स्टडी में इसको इंक्लूड करना होता है। इस तरीके से अगर ये इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को फोकस करते हुए वीमन के मॉइस्चराइजर परचेजिंग बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना चाहता है तो हम इसको कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की कैटेगरी में रखते हैं। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट की। अब हम बात करेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर के रिगार्डिंग कौन कौन सी प्रॉपर डेफिनेशंस प्रोवाइडेड है। तो यहाँ मैं पहली डेफिनेशन डिस्कस करूंगा आपसे। दिस फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू बेल्च एंड बेल्च। बेल्च ने इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड की है। क्या है ये डेफिनेशन? कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस एंड एक्टिविटीज पीपल एंगेज व्हेन सर्चिंग फॉर, सेलेक्टिंग, purchasing, using, evaluating and disposing of products and services so as to satisfy their needs and desires। यानी कि इन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को उस प्रोसेस और एक्टिविटीज़ के नाम से कॉल किया है जिसमें जो पीपल हैं वो एंगेज रहते हैं, और जब एंगेज होते हैं तो एंगेज होते हुए ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस में सर्चिंग करते हैं, सेलेक्टिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, यूज़ करते हैं, इसको एवेल्यूएट करते हैं और डिस्पोज करते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को जो उनकी नीड्स एंड डिजायर्स को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर सके। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस या एक्टिविटीज़ को कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से जानते हैं। यानी कि मैं इसको और सिंप्लीफाई भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अपनी पर्टिकुलर नीड्स और डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब कंज्यूमर्स डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के रेफरेंस में एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसे सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सर्च करते हैं जिसके बेसिस पर इनकी नीड्स और डिजायर्स को कंप्लीट किया जा सकता है। फिर इनमें से सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो किया जाता है, सिलेक्शन के बाद से फिर परचेजिंग फॉलो की जाती है, परचेजिंग के बाद इनको फिर वो यूज़ करता है, परचेज करने के बाद, यूज़ करने के बाद वो उसका एवेल्यूशन करता है, एवेल्यूशन के बाद आइडेंटिफाई करता है कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, और इसके बाद ये क्या करता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिस्पोज कर देता है। तो इसमें ये जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की गई हैं, इन एक्टिविटीज़ को हम कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से जानते हैं। ओके, द सेकेंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू एंजल, ब्लैकवेल एंड मॉन्सार्ट। क्या कहा इन्होंने अपनी डेफिनेशन में? कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शंस एंड द डिसीजन प्रोसेसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन प्रोवाइड करी इन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर का जो डेफिनेशन प्रोवाइड करी उसमें इसको एक्शंस और डिसीजन प्रोसेस का नाम दिया, जहां पीपल क्या करते हैं, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ये जो डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी एक्शंस इनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं या भी जो भी डिसीजन प्रोसेस इनके द्वारा फॉलो की जाती है, इसको कंज्यूमर बिहेवियर का नाम दिया गया बाय द एंजल, ब्लैकवेल एंड मॉन्सार्ट। क्लियर? ऐसे ही एक डेफिनेशन और है इसके रेफरेंस में, दैट इज गिवन बाय द ऑस्ट्रो एंड स्मिथ। तो ऑस्ट्रो एंड स्मिथ ने क्या कहा अपनी इस डेफिनेशन में? कंज्यूमर बिहेवियर इज डिफाइंड एज एक्शंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर्स इन द मार्केट प्लेस एंड द अंडरलाइंग मोटिव्स फॉर दिस पर्पस। बहुत छोटी सी और सिंपल डेफिनेशन है इनकी ना। इन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर के रिलेशन में कहा कि अपने अंडरलाइंग मोटिव्स को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट प्लेस में कंज्यूमर्स के द्वारा जो बिहेवियर एक्शन फॉलो किया जाता है उसको कंज्यूमर बिहेवियर का नाम दिया जाता है। ठीक है? मार्केट प्लेस में इन्हें अपने अंडरलाइंग मोटिव्स को कंप्लीट करना है
और इसके रिलेशन में कंज्यूमर के बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एक्शंस फॉलो किए जाते हैं उसको ऑस्ट्रो एंड स्मिथ ने कंज्यूमर बिहेवियर का नाम दिया। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, वन ऑफ द वेरी फेमस मार्केटर, इंटरनेशनल मार्केटर फिलिप कॉटलर। क्या कहा इन्होंने? कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, बाय, यूज and dispose of goods and services, ideas or experience to satisfy their needs and wants। यानी कि अपने needs and wants को satisfy करने के point of view से individual persons, groups में या individual basis पर या organization में किस तरीके से डिफरेंट टाइप के गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़ और एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करते हैं, उसको परचेज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और डिस्पोज करते हैं। तो इसके रेफरेंस में जो सिक्वेंशियल प्रोसेस इनके द्वारा फॉलो किया गया है और जो एक्शंस इनके द्वारा परफॉर्म किए गए हैं, इसको कंज्यूमर बिहेवियर का नाम दिया जाता है। क्लियर? ऐसे ही एक डेफिनेशन और है इसके अंदर, दैट इज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA। AMA के अकॉर्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज द डायनेमिक इंटरेक्शन ऑफ अफेक्ट एंड कॉग्निशन, बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल इवेंट्स बाय विच ह्यूमन बीइंग्स कंडक्ट द एक्सचेंज एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ्स। यानी कि इन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट, कॉग्निशन, बिहेवियर एंड एनवायरमेंट इवेंट के डायनामिक इंटरेक्शन का नाम दिया, जिसके बेसिस पर जो ह्यूमन बीइंग हैं वो अपनी लाइफ के एक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए एक्सचेंज की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बियर्डेन। बियर्डेन के अकॉर्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज द मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस एंड द फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द पीपल हु परचेज एंड यूज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर नीड्स एंड वांट्स। यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसमें जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी पर्टिकुलर नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। और जब ये डिफरेंट टाइप के गुड्स को या सर्विसेज को परचेज करते हैं या उसको यूज़ करते हैं तो उस सिचुएशन में ये क्या करते हैं, एक मेंटल और इमोशनल प्रोसेस को फॉलो करते हैं और कुछ पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करते हैं। तो इनके द्वारा जो भी मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस फॉलो की जाती है या जो फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उनको हम कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये है डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अगर मैं इन सारी डेफिनेशंस को कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन के बेसिस पर हमें ये पता चल जाता है कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है इट इज़ रिलेटेड टू ऑल सोशल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स एज दे बिकम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, evaluate its features, purchase the goods, consume it and tell others about the products and services। यानी कि ये एक तरीके से पोटेंशियल कंज्यूमर्स के सोशल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल बिहेवियर से रिलेटेड होती है, जहां ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं, इसके बाद इसके फीचर्स को प्रॉपर्ली इवेल्युएट करते हैं, इन फीचर्स के इवेल्यूएशन के बेसिस पर किसी न किसी एक गुड को प्रॉपर्ली परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद इसको कंज्यूम करते हैं और दूसरे लोगों को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट और सर्विसेज से उसको सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं मिला। तो हम इस प्रोसेस को कंज्यूमर बिहेवियर का नाम देते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डेफिनेशंस एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थैंक यू।